हुकूमत ने एक्सचेंज कंपनीज के 24 अरब डॉलर मुल्क में लाने की तजावीज़ पर गौर करना शुरू कर दिया। वफाकी हुकूमत ने मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे और शरह मुबादला में इस्तेहकाम के लिए एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुल्क में 24 अरब डॉलर लाने की पेशकश का जायजा लेना शुरू कर दिया। सेनेट की कायमा कमेटी के बाद कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने भी आइंदा हफ्ते एक्सचेंज कंपनीज के नुमाइंदों को ब्रीफिंग के लिए तलब कर लिया है। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के रहनुमा मलिक बोस्तान के मुताबिक कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने अगले हफ्ते ब्रीफिंग के लिए बुलाया है। कमेटी हुकाम का कहना है शरह मुबादला में इस्तेहकाम के लिए और मुल्की ज़र मुबादला की जरूरियात पूरी करने के लिए एसोसिएशन की तजावीज़ का जायजा लेकर वो अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को भिजवाएंगे। तजावीज़ के बारे में वज़ारत खजाना के हुकाम से जब रब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि शरह मुबादला में इस्तेहकाम लाने और ज़र मुबादला के ज़खायर इजाफे से मुतल्लिक़ तजावीज़ दी गई हैं। दूसरी तरफ स्टेट बैंक और वज़ारत खजाना तजावीज़ का जायजा ले रही है। काबिल अमल तजावीज़ पर अमल किया जाएगा क्योंकि हुकूमत कोई भी ऐसा इकदाम करने को नहीं तैयार जिससे दोबारा पाकिस्तान FATF के रिडार में आ जाए। दूसरी जानब एक्सचेंज कंपनीज का कहना है कि हुकूमत को माहाना 1 अरब डॉलर और 2 साल तक 24 अरब डॉलर फंड फराहमी की पेशकश की है। एसोसिएशन की जानिब से 10 से 15 हजार डॉलर की खरीद फरोख्त पर शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म करने समेत फॉरेक्स ट्रेड मार्केट के लिए शराइत नरम करने का मुतालबा किया। अगर एसोसिएशन की तजावीज़ पर अमल किया जाए तो IMF से निजात यकीनी है। हमने ऐसी तजावीज़ नहीं दी जो काबिल अमल ना हो। इससे पहले 1998 में एक्सचेंज कंपनीज ऐसा करके दिखा चुके हैं, लेकिन उस वक्त बैन अल-अक़वामी मामलात किसी और नवैयत के थे। इस वक्त मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर 40 करोड़ डॉलर की कम तरीन और खतरनाक तरीन सतह पर आ चुके थे। एटमी धमाकों के बायस पाकिस्तान पर इक़्तिसादी पाबंदियां भी आई थी। हम ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाकर 10 अरब डॉलर तक लेकर गए थे। हमारे मॉडल और तजावीज़ को तुर्की ने नाफिज करके डॉलर के मसले पर काबू पाया तो हम क्यों नहीं कर सकते।